मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर संजीव भट्टी एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। बाइबल के अंदर एक घटना है जिस घटना के बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, और ये घटना के बारे में जो प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया वो आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए या आपकी उस परिस्थिति से आपको आजाद करने के लिए सहायक सिद्ध होगा। सो मैं अनुरोध करता हूं आप इस संदेश को पूरा सुने ताकि आपके जीवन में प्रभु की आशीष को, प्रभु के चमत्कार को आप देख सके। एक घटना जो बाइबल के अंदर हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के अंदर एक 38 वर्ष का बीमार है जो बेथसदा कुंड के पास बैठा है, और इस आशा में था कि एक दिन वो बेथसदा कुंड में उतर जाएगा और उसको चंगाई मिल जाएगी, पर चंगाई अभी तक उसको नहीं मिली थी। फिर अचानक यीशु मसीह एक दिन वहां पर आते हैं और यीशु मसीह उसकी हालात को देखकर उससे एक सवाल पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? आपके जीवन में जो परिस्थिति में आज आप हैं, जिस परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं, उस परिस्थिति में जब यीशु मसीह आपसे आकर ये सवाल पूछें तो हमारा जवाब क्या है, और क्यों यीशु ये सवाल पूछे, इस बात को यदि हम समझ गए तो हमारे जीवन में उस आशीष को, उस चमत्कार को, उस चंगाई को हम जरूर पाएंगे। क्यों यीशु ने उस व्यक्ति को पूछा कि तू चंगा होना चाहता है? 5 कारण हैं। आज जब मैं ये विषय आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसके बाद जब आप आपके विषय को लेकर प्रार्थना में बैठेंगे, उन सवालों के जवाब आप यीशु को दीजिएगा, और यदि आपके जवाब यीशु के इच्छा के अनुसार हुए तो आपके जीवन में चमत्कार पाने के लिए फिर आपको और इंतजार करना नहीं पड़ेगा। सो यीशु ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? उसका पहला कारण जो है वो ये है कि यीशु मसीह उस 38 साल के व्यक्ति को देखना चाहते हैं कि वो अपनी चंगाई के लिए क्या कर सकता है। उसने बताया, यीशु हे प्रभु, उसने कहा हे प्रभु, जब ये कुंड का पानी को हिलाया जाता है मैं उसमें उतरने की कोशिश करता हूं, पर कोई मुझसे पहले उसमें उतर जाता है। ये अपनी चंगाई पाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा था, अपनी खाट के ऊपर से शायद गिर के उतरता होगा, कुछ करके कोशिश करता होगा वहां तक जाने के लिए, लेकिन कहता है मेरे पहुंचने से पहले कोई पहुंच जाता है। हालेलुया। यीशु ने यह सवाल उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तू चंगाई के लिए क्या कर सकता है? मेरे और आपके जीवन में चंगाई पाने के लिए, चमत्कार, आशीष पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम केवल प्रार्थना करते हैं? बहुत सारे मसीह केवल प्रार्थना करते हैं और हम आलसी हो जाते हैं। हमें लगता है हम प्रार्थना करेंगे, सब कुछ परमेश्वर करेंगे, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर यीशु देखना चाहते थे कि वो क्या कर रहा है अपनी चंगाई के लिए। उसने जवाब दिया, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं चंगा होने के लिए कोशिश कर रहा हूं, जबकि उसकी क्षमता नहीं थी। आपकी क्षमता नहीं होगी जो आपके जीवन में चाहिए, हमारी क्षमता नहीं होगी, हमारी योग्यता नहीं होगी कि जो हमें चाहिए उसको पा सके, लेकिन फिर भी हम उसके लिए परिश्रम करना चाहिए। यदि आप उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं तो यीशु के इस सवाल का जवाब आपके पास है, हाँ यीशु मैं चंगा होना चाहता हूं, इसीलिए तो मैं इतने समय से इस विषय के लिए परिश्रम कर रहा हूं। यदि आप जिस चमत्कार को आप पाना चाहते हैं उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, उसके लिए जो आपसे हो सकता है वो आप कर रहे हैं, पर आप कर नहीं पाएंगे। मैं जानता हूं हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी क्षमता कम है। काम तो प्रभु यीशु मसीह करेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मूसा इज़राइल को छुड़ाने के लिए चाहता था, मूसा अपने भाइयों से प्रेम करता था, इज़राइलियों से प्रेम करता था, इसलिए उसने इज़राइलियों का झगड़ा छुड़ाने का कोशिश किया, इसलिए उसने मिस्री को मार दिया। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आप कुछ तो करना चाहिए,
आपके जीवन में उस चमत्कार को पाने के लिए, उस आशीष को पाने के लिए कुछ तो करना चाहिए। ओके, यदि आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो इन दिनों में उस आशीष के लिए कुछ करना शुरू करें। दूसरी बात, यीशु ने इसलिए पूछा क्या तू चंगाई होना चाहता है, क्योंकि चंगाई पाने के बाद उसको अपनी चंगाई को सुरक्षित करना पड़ेगा, उसको अपनी चंगाई की रक्षा करना पड़ेगा। बहुत बार हम चंगाई तो पा जाते हैं, हम चमत्कार तो पा जाते हैं, लेकिन हम उस चंगाई, उस चमत्कार की रक्षा नहीं कर पाते। हम उसको खराब कर देते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, उसको ठट्ठों में उड़ा देते हैं, उसको हम बेकार समझ के कोने में वो आशीष हमारे जीवन में, हमारे घर में पड़ी रहती है। बाइबल के अंदर उदाहरण है आदम का। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को रखा और परमेश्वर ने कहा इसकी रक्षा करना, लेकिन उस आदम की वाटिका में सबसे धूर्त जानवर जो है सांप घुस गया। ना केवल सांप घुस गया पर शैतान घुस गया। आदम ने यदि रक्षा की होती, शैतान को, सांप को उस जगह में जगह ना दी होती, तो उसकी पत्नी भरमाई ना जाती। उसके पत्नी के भरमाए जाने के बाद वो खुद पाप में ना फंस जाता। प्रभु ने जो उसको दिया, उसका एंजॉय, आनंद मना रहा था अदन की वाटिका का, लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर पाया। आपके जीवन में जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो चीज प्रभु से आप मांग रहे हैं, क्या उसकी रक्षा कर पाएंगे? इसका जवाब आपके पास होना चाहिए, हाँ प्रभु, मैं चंगाई चाहता हूं और जो आप मुझे चंगाई देंगे मैं उसकी रक्षा करूंगा। हालेलुया। तीसरी बात, यीशु ने क्यों पूछा कि तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि चंगाई पाने के बाद उस 38 साल के बीमार का विरोध होना शुरू होना था। यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो सब्त का दिन था, बैतसैदा कुंड में धर्मी लोग बहुत थे, यहूदी बहुत होते थे वहां पर, वो धर्म को जानने वाले लोग थे वहां पर। ये 38 साल से एक ही जगह पे बैठे, कई धार्मिक बातों में शामिल होता होगा, बात सुनता होगा, बात करते होंगे। इसको पता है सब्त के दिन में खाट उठाना, कुछ उठाना नियम के खिलाफ है, और यदि इसको चंगाई चाहिए, इसको वो खाट उठाने के लिए यीशु ने कहा इसको खाट उठाना है, और यदि खाट उठाएगा तो विरोध शुरू हो जाएगा। मेरे और आपके जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह कुछ अद्भुत कार्य करते हैं तो हमारा विरोधी खड़े हो जाते हैं। इस संसार के लोग और दुष्ट की, अंधकार की शक्तियां, जब तक आप एक खाली बर्तन के समान, आप कलीसिया में हैं, आप अपने परिवार में हैं, आपको कोई सताव, कोई विरोध नहीं है। लेकिन जैसे आप भरना शुरू हो जाते हैं, जैसे आप आशीष पाना शुरू हो जाते हैं, आप देखना एक अलग तरह के लोगों का झुंड आपके विरोध में आ जाएगा। दुष्ट की शक्तियां कई रीति से आपको परेशान करने के लिए आ जाएंगी। पर प्रभु यीशु मसीह से जब आप चमत्कार पाते, आप यीशु के गवाह होना है, और यीशु का विरोध पूरे संसार है। यदि आप चंगाई पाना चाहते हैं, उस विरोध को सामना करने के लिए तैयार हैं। यीशु का सवाल वास्तव में यह नहीं था कि तू चंगाई पाना चाहता है। यीशु का सवाल वास्तव में यह था कि तू चंगाई पाने के बाद तेरा विरोध होगा, तू उस विरोध को सहने के लिए तैयार है। चौथी बात, यीशु ने क्यों कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने इसलिए कहा कि तू चंगा होना चाहता है क्योंकि चंगाई पाने के बाद उसको यीशु की आज्ञाकारिता करनी पड़ेगी। यीशु ने कहा खाट उठा, उसने खाट को उठाया। उसने नहीं कहा प्रभु सब्त का दिन है, आज के दिन ये करना उचित नहीं, मैं कल के दिन अपनी खाट को लेकर जाऊंगा, आज तो मैं ऐसे ही यीशु चंगा हो गया, आज तो मैं झूमूंगा, नाचूंगा, मिठाई बांटूंगा, लेकिन खाट को मैं कल उठाऊंगा। उसने सबसे पहले सब चीजों को छोड़कर वो कार्य किया जो यीशु ने उसको कहा था, अपनी खाट को उठाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम चमत्कार को तो चाहते हैं, हम आशीष को तो चाहते हैं, पर आज्ञाकारिता करने में हम हमेशा ढीले रहते हैं। जैसे हमारे जीवन की परेशानियां हमारे जीवन से चली जाती हैं, हम सबसे पहले परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और हम उस आशीष को आनंद मनाना शुरू करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाकारिता की ओर हम ध्यान नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह ये सवाल नहीं पूछ रहे थे कि तू चंगा होना चाहता है। यीशु मसीह उससे ये पूछ रहे थे क्या तू चंगा होने के बाद आज्ञाकारिता में रहेगा? वो आज्ञाकारिता में रहा। यदि आपके जीवन में आज आप आपके प्रार्थना विषय का उत्तर चाहते हैं तो हम आज्ञाकारिता के लिए तैयार हो जाए। पांचवी बात, यीशु ने क्यों पूछा कि तू चंगा होना चाहता है?
यीशु ने उससे इसलिए पूछा कि तू चंगा होना चाहता है, क्योंकि चंगाई पाने के बाद उसको पाप को छोड़ना था। यीशु ने कहा तू चंगाई पा गया, लेकिन अब फिर से पाप ना करना, कहीं से भारी विपत्ति तुझ पर ना पड़े। यीशु ने यह नहीं पूछा कि तू चंगा होना चाहता है, यीशु ने उसको यह बताया क्या तू चंगा होना चाहता है? चंगा होना चाहता है तो तुझे पाप को छोड़ना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में आज तक बहुत सारी आशीषों को, बहुत सारे चमत्कारों को हमने पाया होगा, पर क्या हम इस बात पे ध्यान किए जैसे प्रभु हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है हम और कमिटेड हो पाते हैं या नहीं, हम पाप से अलग हो जाते हैं या नहीं, या सब कुछ पाने के बाद भी हम फिर से पापमय जीवन जीते हैं और कई भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियों में हम फिर से फंस जाते हैं। यीशु ने कहा यदि किसी एक व्यक्ति के अंदर से एक दुष्ट आत्मा निकल कर जाता है और वो व्यक्ति अपने जीवन में खालीपन में रहता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान नहीं देता, तो उससे 7 बुरी दुष्ट आत्माएं उसके जीवन में आ जाती हैं। यीशु ने इसको कहा फिर से पाप ना करना, इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ जाएगी। हालेलुया। यीशु ने ये नहीं पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, यीशु ने ये पूछा क्या तू पाप को छोड़ने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज क्या आप पाप को छोड़ने के लिए तैयार हैं? यदि हैं तो आपके जीवन में चंगाई को कोई रोक नहीं सकता। इस वचन के आधार पर चंगाई पाने के लिए ये 5 बातों का जवाब हमारे पास होना चाहिए। हाँ प्रभु, मैं चंगाई पाना चाहता हूँ, मैं चमत्कार पाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझसे जो बन पड़ता है मैं वो करूँगा, ये आप कहना है। हाँ प्रभु, मैं चमत्कार पाना चाहता हूँ, जब मैं आपसे चमत्कार पाऊंगा और प्रभु मेरा विरोध होने की संभावना है, मेरे विरोध में कुछ लोग शायद संसार की शक्तियां खड़ी हो जाएंगी, प्रभु मैं उसको सामना करने के लिए तैयार हूं। तीसरी बात, हाँ प्रभु मैं चंगाई पाना चाहता हूँ, मैं चमत्कार पाना चाहता हूँ, मैं अपनी प्रार्थना का उत्तर पाना चाहता हूँ और मैं उसको कैरी करूंगा खुदावंद, उसका उत्तर पाकर, वो चमत्कार को पाकर मैं पिता परमेश्वर प्रभु उस आशीष को व्यर्थ नहीं कर दूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसको संभाल के रखूंगा प्रभु। चौथी बात, प्रभु हाँ मैं चंगाई पाना चाहता हूँ, मैं आज्ञाकारिता करूंगा, प्रभु मैं आपकी बात को मानूंगा, जो कुछ आप मुझसे कहेंगे उन बातों को, उन आज्ञाओं को मैं मानूंगा, ताकि और मैं प्रभु उस चंगाई में बना रहूं। पांचवी बात, प्रभु हाँ मैं चंगाई पाना चाहता हूँ, मैं पाप को छोड़ूंगा, यदि मैं पाप को छोड़ दूंगा, मैं विश्वास करता हूँ मेरे जीवन में उस चंगाई को आने से कोई रोक नहीं सकता। ये 5 बातें आपके जीवन में आपकी प्रार्थना को उत्तर कराने में आपको सहायता करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया, इसको लाइक शेयर कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसके द्वारा उत्साहित हो और मैं भी प्रोत्साहित हूं कि मैं आपके लिए सहायक सिद्ध हुआ। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।